Hello students, I welcome you all in this video. In this video, we will discuss some interesting facts about the budget of India. Firstly, we will discuss about the historical milestones of the budget of India. So, the first union budget of colonial India was presented in 1860 by James Wilson, a Scottish economist. जो पहला colonial इंडिया का जो पहला यूनियन बजट है उसको प्रेजेंट किया था आपके स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट जेम्स विल्सन ने। और जेम्स विल्सन ने कब फर्स्ट यूनियन बजट पेश किया था? 1860 में। एंड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडियन बजट वाज प्रेजेंटेड इन 1947 और इसको रिप्रेजेंट किया था आपके फाइनेंस मिनिस्टर आर के सन्मुखम चट्टी ने। And the first woman to present India's budget was former Prime Minister Indira Gandhi, and the year was fiscal year 1970-71. So these are the milestones of the Indian budget. Now let's discuss budget logistics and language evolution. In 1950, the budget leading to venue changes from Rashtrapati Bhavan to Minto Road and later to North Block. 1950 में क्या हुआ कि बजट लीक हो गया, तो इसको शिफ्ट किया गया राष्ट्रपति भवन से मिंटो रोड में, देन इसको शिफ्ट कर दिया गया नॉर्थ ब्लॉक में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज इवोल्यूशन, सो सिंस 1955 to 1950 from 1956 बजट डॉक्यूमेंट्स आर प्रिंटेड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो जो बजट डॉक्यूमेंट है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रिप्रेजेंट किया जाने लगा। कब से? 1955 से लेके 1955-56 से। Now we will discuss that Prime Ministers in budget spotlight. When Finance Minister resigns, then the Prime Minister represents the budget. So basically, in the year 1958, when the Finance Minister T.T. Krishnamachari resigned, the Prime Minister of that time, Pandit Jawaharlal Nehru, represents the budget in the year 1958. 1958 में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एज अ फाइनेंस व्हेन फाइनेंस मिनिस्टर टीटी कर्मचारी रिजाइंड, देन उन्होंने उस टाइम पे बजट रिप्रेजेंट किया था। देन इसके बाद 1970 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने बजट रिप्रेजेंट किया था व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई रिजाइंड। जब फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी ने रिजाइन कर दिया, देन 1970 में आपकी इंदिरा गांधी ने बजट को रिप्रेजेंट किया। Then in the year 1987 to 1988, when the finance minister VP Singh resigned. So these are the prime ministers who represented the budget of India. Now we will discuss the unique budgets with the names. तो जो 1971 का बजट था, 1971 का जब तो उस टाइम हमारा हुआ था इंडो पाक वॉर। जब 1971 को इंडो पाक वॉर की वजह से इस बजट का हमने नाम दे दिया ब्लैक बजट। और देन इसके बाद आता है इपोकल बजट। इपोकल बजट 1991 से 1992 के टाइम पीरियड का बजट था। इसको रिप्रेजेंट किया था आपके फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने। और इट्स अ टर्निंग पॉइंट फॉर द इंडियाज इकोनॉमिक हिस्ट्री जस्ट बिकॉज द एरा ऑफ एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बिकम। सो द budget of the fiscal year 1991-1992 is known as epochal budget. देन इसके बाद आया आपका ड्रीम बजट। और इसको जब ड्रीम बजट आया तो इसको रिप्रेजेंट किया आपके फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने। और ये जो ड्रीम बजट था ये ईयर 1997-98 का था। इसको ड्रीम बजट इसलिए कहा गया क्योंकि इट रिड्यूसेस द पर्सनल एंड कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब्स। इसने पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब्स को रिड्यूस कर दिया। देन इसके बाद हमारा आता है मिलेनियम बजट। मिलेनियम बजट रिप्रेजेंट किया गया फिस्कल ईयर 2000 और 2001 में। दिस बजट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा। इस बजट को मिलेनियम बजट इसलिए कहा गया क्योंकि इट्स अ रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट ऑन द इंडियाज आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर के ग्रोथ के लिए ये एक रिवोल्यूशनरी बजट साबित हुआ। दैट्स व्हाई दिस बजट इज नोन एज मिलेनियम बजट। नाउ वी विल डिस्कस कि कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने कितनी बार बजट रिप्रेजेंट किया।
तो सबसे ज्यादा बार इंडिया में बजट जो रिप्रेजेंट किया है वो आपके मोरारजी देसाई जी ने किया है। मोरारजी देसाई ने आपके कितने बार किया, उन्होंने 10 टाइम बजट्स को रिप्रेजेंट किया है। हाईएस्ट नंबर पे आते हैं आपके मोरारजी देसाई जी। मोरारजी देसाई ने आपके 10 टाइम्स बजट को रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद मोरारजी देसाई को फॉलो करते हुए आपके पी चिदम्बरम ने 9 टाइम्स बजट रिप्रेजेंट किया हुआ है। देन इसके बाद प्रणब मुखर्जी ने 8 टाइम्स, यशवंत सिन्हा 8 टाइम्स एंड मनमोहन सिंह 6 टाइम्स। These are the finance minister have significantly shaped India's fiscal policies over the years. Now we'll discuss the tax innovations. तो टैक्स इनोवेशंस की बात करें तो गिफ्ट टैक्स का इंट्रोडक्शन आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था फिस्कल ईयर 1958 1959 के बजट में। इसमें यह था कि जो टैक्स इवेजन है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए गिफ्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद बजट में आपके पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 2006 में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था, जीएसटी 28 फरवरी 2006 में। दिस इज द टैक्सेशन सिस्टम दैट सिंप्लीफाई एंड यूनिफाई इनडायरेक्ट टैक्सेस। Now we will talk about time changes and mergers. टाइम चेंजमेंट हुआ आपका 1999 में, जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने इसका टाइम चेंज करके 5 PM से 11 AM कर दिया। एंड इसके बाद जो आपके मर्जर हुए तो 2017 में आपके फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने क्या किया, अरुण जेटली ने रेल बजट और यूनियन बजट को क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया। और इसके साथ साथ डेट जो है बजट रिप्रेजेंट करने की वो क्या कर दी गई, 1 फरवरी कर दी गई। Now we will talk about modern day budget practices. So the budget speech, जो सबसे लार्जेस्ट बजट स्पीच है वो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने दी थी। निर्मला सीतारमण ने कब दी, इन द ईयर 2020। और इसका जो टाइम पीरियड था वो था 2 hours and 42 minutes। सबसे लॉन्गेस्ट अगर स्पीच किसी ने दी है तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जी दिए। इसके साथ साथ ट्रेडिशनल शिफ्ट हुआ आपके बजट में। इसमें क्या हुआ कि जो कन्वेंशनल बजट ब्रीफ केस था उसको ट्रेडिशनल बही खाता से जिसमें नेशनल एम्ब्लेम भी होगा उसको शिफ्ट कर दिया गया। और ये कब किया गया, इन द ईयर 2019। इसके साथ साथ डिजिटल जो बजट पेश किया गया वो किया गया आपका 2021 फिस्कल ईयर 2021-22 में। इसमें ये इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पेपरलेस बजट पेश किया गया। वो कब किया गया, इन द फिस्कल ईयर 2021-22। अब बजट में खास बात यह है कि हमारे यहाँ हलवा सेरेमनी होती है। इसमें क्या होता है कि जो जब बजट आने वाला होता है उसके 10 days पहले से ही हलवा सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ हम लोग स्वीट्स सेलिब्रेशन करते हैं जहाँ पे बजट प्रिंट होता है। तो इस तरह से हम अपने बजट को एज ए फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ हलवा सेरेमनी भी होती है। वो कब होती है, 10 days जस्ट बिफोर द बजट प्रेजेंटेशन। एक स्पेशल हलवा बनाया जाता है और सर्व किया जाता है वेयर बजट इज प्रिंटेड। So this is the video regarding the interesting fact about the budget of India. So do like, comment, share and subscribe and do recommend me कि अब किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। Thank you so much for watching this video. Do your comment whatever you are thinking about this video. Thank you so much.